आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान मायरा को बहुत याद करता है। वो उसे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढता है। वह अबीरा को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे अबीरा की नाराज़गी याद आती है। वह रुक जाता है और सोचता है, मायरा बहुत मुश्किल से अबीरा के साथ गई है। अगर वह मुझे देखेगी तो मुझे मिस करने लगेगी। इधर विद्या कावेरी को झाड़ू निकालने के लिए कहती है और अपना दुख प्रकट करती है। कावेरी कहती है, तुम्हें अबीरा के साथ रुकना चाहिए था और पूकी को संभालने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। विद्या भड़क जाती है और कहती है, कम से कम अब तो आप हमारे लिए फ़ैसले लेना बंद कर दीजिए। कावेरी खुद को कोसती है और कहती है, तुम सच कह रही हो। हमें लगता था हम सबका भला बुरा जानते हैं, लेकिन ये सच होता तो हम अरमान को सच बताने से कभी नहीं रोकते। और उसने ही अरमान को धमकी देकर रोका था। विद्या हैरान हो जाती है और पूछती है कि आपने अरमान को सच बताने से क्यों रोका। जैसे ही कावेरी कुछ कहने वाली होती है, वैसे ही अबीरा और मायरा वहाँ आती हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से पूछती है, क्या उसने सारा सामान पैक कर लिया। वह भावुक होकर कहती है, वह उसका दिल भी पैक कर ले। मायरा के बिना उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। अरमान कहता है, तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। दूसरी तरफ कावेरी अबीरा को सच बताने लगती है तो अबीरा कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना और उसे कावेरी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्या अबीरा से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो। अबीरा मायरा की तरफ देखकर कहती है, मायरा बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर थी और वह नहीं चाहती कि वह अपनी दादी के प्यार से वंचित रहे। कावेरी कहती है, तुम दोनों अंदर सो जाओ। लेकिन अबीरा कहती है कि मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। दूसरी तरफ दादू अरमान से बात करते हैं तो वह कहता है, वह गीतांजलि के दर्द को समझता है, लेकिन वह अबीरा और मायरा को अलग नहीं कर सकता। दादू कहते हैं, वह अबीरा का दर्द भी समझते हैं, लेकिन गीतांजलि का दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। दादू कहते हैं, वह तुम दोनों को अपना परिवार समझने लगी थी। आज उसका भी परिवार टूट गया है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा दर्द तो पिता का दर्द है, लेकिन अबीरा और गीतांजलि का रिश्ता तो बेनामी रह गया। दूसरी तरफ विद्या अबीरा को समझाती है कि मायरा को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। अबीरा भावुक होकर कहती है, मेरी बेटी लौट आई है, लेकिन उसकी खुशी अरमान के पास छूट गई है। दूसरी तरफ दादू कहते हैं, मेरी उम्र हो गई है, मैं पता नहीं कितने दिन गीतांजलि का साथ दे पाऊँगा। गीतांजलि अब अकेले हो गई है। दादू भावुक होकर कहते हैं, मायरा के जाने के बाद मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। वह अरमान से वादा करवाते हैं कि वह गीतांजलि को छोड़कर नहीं जाएगा। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दूसरी तरफ अबीरा अंशुमन पर फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी मायरा के रोने की आवाज़ आती है। अबीरा फ़ोन बंद कर भागकर मायरा के पास जाती है और उसे लोरी सुनाती है। फिर वह भी मायरा के साथ रोने लगती है। दूसरी तरफ गीतांजलि और अरमान में बहस हो जाती है। अरमान कहता है, तुम सच से मत भागो, मायरा अब अबीरा के पास रहेगी। गीतांजलि कहती है, परवरिश देने वाली जन्म देने वाली से बड़ी होती है। मायरा अबीरा के पास कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ मायरा अरमान और गीतांजलि को बहुत याद करती है। अबीरा मायरा की बेचैनी देखकर परेशान हो जाती है। मायरा अबीरा से कहती है, मुझे पापा से कहानी सुननी है, मेरी उनसे बात करा दो। अबीरा अरमान को कॉल करती है। अरमान फ़ोन उठाता है तो अबीरा फ़ोन मायरा को पकड़ा देती है। मायरा रोते हुए कहती है, मुझे कहानी सुना दो। अरमान कहता है, मुझसे अच्छी कहानी आपकी मम्मा सुना सकती हैं। गीतांजलि उसे टोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। मायरा रोते हुए अरमान से अनुरोध करती है वह उसे कहानी सुना दे, लेकिन अरमान सख्त होकर मना करता है और कहता है, हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, मम्मा आपको ज़्यादा खुश रखेंगी। लेकिन मायरा कहती है, मैं आपके और गीतू के साथ खुश होती हूँ।
तभी गीतांजलि फ़ोन ले लेती है और कहती है तुम वापस आ जाओ। मायरा रोते हुए कहती है वह आकर उसे वापस ले जाए। तभी अरमान गीतांजलि से फ़ोन छीन लेता है। मायरा को लगता है कि फ़ोन कट गया। अरमान गुस्से में गीतांजलि से कहता है तुम अबीरा और मायरा के बीच मत आओ, हमें उन दोनों को समय देना होगा, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। गीतांजलि कहती है स्वार्थी आप हो रहे हो, आपने अपनी गिल्टी कम करने के लिए मायरा को उदयपुर भेजा है। मायरा अबीरा के साथ कभी सहज नहीं हो पाएगी। अरमान कहता है किसी ना किसी दिन वो एक हो जाएगी, मैं अबीरा को उसकी बेटी दिलवा कर ही रहूँगा। गीतांजलि हैरान हो जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा अरमान से कहती है कि वो मायरा को वापस ले जाए। अरमान उससे गुजारिश करता है कि वो मायरा को थोड़ा समय दे। इसके बाद अबीरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा कहती है उसे रोटी में अजवाइन पसंद नहीं है। अबीरा माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे पता नहीं था। मायरा कहती है मेरे पापा को पता है। अबीरा दुखी होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।